Hello, good morning, dear students. Welcome, all of you. Well, dear students, in today's video, we will try to solve some numerical problems. हम ये सीखेंगे कि किस तरह से मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला के बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे करें, न्यूमेरिकल्स करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब मैं आपको आज सिखाऊंगा। आपको मैंने पहले भी जब न्यूमेरिकल्स करवाए थे तो मैंने कहा था कि जब कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल करें तो जो क्वेश्चंस दिया है, जो स्टेटमेंट्स दिया है, क्वेश्चन लिखा होता है, उसे ध्यान से पढ़ें। फिर जो जो स्टैंडर्ड सिंबल्स या जो नंबर्स आपको, जो वैल्यूज़ आपको दी हुई है, उनको उनके स्टैंडर्ड सिंबल के साथ लिखें। क्लियर? फिर ये देखिए कि यहाँ पे हमें निकालना क्या है। उसके बाद जो रिलेशंस आपको लगता था वो पुट करें और उसकी हेल्प से ये से सॉल्व करें और आपका आंसर आ जाएगा। वो लास्ट ईयर की बात थी, लास्ट ईयर की क्लासेस में सिंपल उस तरह से हो गया था। यहाँ पे जो हम स्पेशल ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं या मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला के बारे में बात करते हैं, हमें वो स्टैंडर्ड सिंबल में तो लिखना ही है एज इट इज, जैसे पहले बोला था, लेकिन हमें उनके साइन का भी बहुत ध्यान रखना है। साइन मीन हमने वो चीज़ पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। ठीक है, पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, तो ये चीज़ें हम ध्यान में रख के उन सब चीज़ों को करेंगे। ठीक है, जैसा स्टार्टिंग में मैंने साइन कन्वेंशंस करवाया था, मैंने उसमें आपको बताया भी था कि जब कभी भी हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर तो ऑब्जेक्ट की साइड को उसके फ्रंट में है, चाहे वो लेंस है चाहे मिरर है, वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। अगर उसे क्रॉस करके आगे चला जाए तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो किसी की फोकल लेंथ होगी या उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको पता है तो फोकल लेंथ भी अपने आप आपको आसानी से लग जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन रहता है। अब जैसे मानो आपके पास कन्वेक्स मिरर होता है, क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, क्यों लेते हैं? क्योंकि उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो उसका आएगा वो क्या आएगा, आगे क्रॉस करके उसके। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, जो कनकेव आएगा, कनकेव मिरर आएगा, उसमें क्या रहता था, सेम साइड में जिस साइड ऑब्जेक्ट होते हैं इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, उसको नेगेटिव। क्लियर? तो आए कुछ न्यूमेरिकल्स करें, और एक न्यूमेरिकल मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ से आप ध्यान से सुने। उसके बाद एक न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे रखा है, तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर किसी पास बुक है तो बुक से भी वो प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन क्या है मैंने जो लिया है यहाँ पे, वो है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। क्लियर है? क्या है, हमें एक ऑब्जेक्ट दी हुई है, क्या किया, हमें एक ऑब्जेक्ट दी हुई है। ठीक है, जिसको रखा हमने, ठीक है, कहाँ पे रखा, एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, मतलब कन्वेक्स मिरर दिया हुआ आपको। ठीक है, फिर वही क्या बोला मैंने आपको, क्या करना है, जो सबसे पहले हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो ले लो। हमें दिया फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, मतलब वी हैव गिवन एफ, वी हैव गिवन एफ एंड इट इज इक्वल टू कितना बोला है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर है। अब क्योंकि कैसा ये कन्वेक्स मिरर है, इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव। समझ रहे हो? उसके बाद क्या गिवन है हमें, उसके बाद हमें दिया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा ही क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि ये कहाँ लेते हैं हम, ठीक है, उसके किस साइड लेते हैं हम इसको, उसके लेफ्ट साइड में। क्लियर? अब दो चीज़ हमको दी हुई है, निकालना क्या है, हमें निकालनी है फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज, हमने पोजीशन मतलब वी निकालनी है, और नेचर ऑफ द इमेज उसके लिए हमको उसकी मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम उसकी पोजीशन। ठीक है, पोजीशन निकाला, क्या किया हमने, 15
म्यू ये 15 सेंटीमीटर दिया है, यू -10 सेंटीमीटर दिया है और वी हमने निकालना है। सो वी विल यूज द मिरर फार्मूला। क्या था मिरर फार्मूला? 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, निकालना क्या है हमें? v। सो 1/v इधर, बाकी को साइड चेंज कर दो। ठीक है, अपॉन 1। ठीक है, तो कितना हो गया? 1/v = 1/f - 1/u। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दें। f कितना था? 15 सेंटीमीटर माइनस u कितना है? -10। सो इट बिकम्स 1/15 + 1/10। ठीक है, अब आपको एलसीएम तो निकालना आता होगा। ठीक है, रैशनल नंबर्स है, ऐड किए, एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया? 10 और 15 का 150। 15 से करो डिवाइड। ठीक है, कितना आ गया? 10 और 10 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, दैट इज 10। फिर 10 से सी किया डिवाइड, 150 को कितना आ गया? 15 और 15 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया? 15। सो इट बिकम्स 25/150। ठीक है, अब काटोगे तो कितना होगा? 1/6। सो विच इम्प्लॉइज v = 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव साइन आया। पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है? कि द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट फ्रंट पे है, इमेज क्या बनेगी? बिहाइंड द मिरर। तभी ये क्या है? पॉजिटिव, मतलब उसको लेंस, उस मिरर को उसने क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मैग्निफिकेशन की। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन में क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या बताया था मैंने? इमेज माइनस v/u। क्या फॉर्मूला किया था हमने? -v/u। ठीक है, तो कितना हो गया ये? -v कितना हो गया? 6 और u कितना था? -10। ठीक है, तो ये कितना बन गया? 0.6। माइनस से माइनस कैंसिल और ये क्या आ गया? पॉजिटिव। क्या आ गया? ये पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव वैल्यू मैग्निफिकेशन की कब आती है? जब इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, कैसी होती है? ठीक है, वर्चुअल। तो इसका मतलब क्या हो गया? इमेज कैसी बन गई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है कि नहीं? लगे नेचर और इसका पता? पोजीशन का लगे पता? पोजीशन कहाँ पे बना? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, नेचर कैसा रहा इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? तो यही हमने निकालना था। आपने बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इनका साइन का ख्याल रखना कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। उसके लिए तो ही मैंने वो सारी रे डायग्राम्स की थी। आपने उस रे डायग्राम्स को भी दिमाग में रखना कि ऑब्जेक्ट कहाँ थी और वो कहाँ हुआ। क्लियर है? इसके बाद एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक और मेडिकल की, कि आपको मैग्निफिकेशन दी हुई है। ठीक है, क्या दिया है? मैग्निफिकेशन आपको दी हुई है। बोला कि मैग्निफिकेशन जो है आपकी वो कितनी है? 1 है। m = +1। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, सिंपल से लिखना हमने, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, इसका सेम यहाँ पे करना। तो क्या हुआ इसका मतलब? 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? v/u था, या हमने क्या था? इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट किया था ना, इस तरह से, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये अगर 1 रेशो आता था, रेशो 1 कब आता है? जब हम जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, तो क्या आएगा? 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम साइज के है। अब पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि इमेज इज वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज कैसी है? वर्चुअल और इरेक्ट। क्लियर? बस सिंपल है, यही निकालना है। क्लियर है? आसान है ना? बस एक और मेडिकल्स में आपको करने के लिए देता हूं, आप इसे खुद करें। क्या है ये? एन ऑब्जेक्ट 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of the radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जल्दी से कि इसमें क्या क्या दिया हुआ। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। u दिया हुआ है यहाँ पे, u कितना दिया हुआ है? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दिया ऑब्जेक्ट की कितनी दी है? h 5 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया? 30 सेंटीमीटर। आप रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ है वो क्या बन जाएगी? 15। क्या बन जाएगी? वो 15। क्लियर है? कन्वेक्स है तो इसलिए क्या रहेगा? ये पॉजिटिव हो गया। बस आप इसे ये वैल्यूज लेके आप क्या करो? मिरर फॉर्मूला लगा दो। 1/, ये वाला जैसे हमने ऊपर लगाया था, 1/u + 1/v = 1/f। फिर v की वैल्यू वहां से आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसकी मैग्निफिकेशन निकालें, किसकी साइज कितना रहता है, और उस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है।
ठीक है, रट्टा ना लगाएं, इसको समझ के करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट टाइम।